ये बात है 1916 की, जब रूसी जनता अपने शाही राजा महाराजाओं से तंग आ गई थी और हथियार उठाकर रशियन एम्पायर का खेल ख़त्म कर दिया। लेकिन अभी इन्होंने राजा महाराजाओं को खदेड़ा ही था कि रशिया सिविल वॉर में पड़ गया, क्योंकि रशिया के भीतर ही कई सोच ने जन्म लिया, जिसमें से एक समाजवादी सोच भी थी जिसको व्लादिमीर लेनिन लीड कर रहे थे। और फाइनली जब सिविल वॉर ख़त्म हुई तो लेनिन के नेतृत्व में 15 देशों ने मिलकर यूएसएसआर को फॉर्म किया। इस नए देश को सिर्फ एक ही पार्टी रूल करने लगी, जिसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर रखा गया। फिर सोवियत संघ दूसरे वर्ल्ड वॉर में कूद गया और हिटलर को जाकर हरा दिया, लेकिन उसको इसका क्रेडिट नहीं मिला। इसे सोवियत की अमेरिका से दुश्मनी हो गई और इस युद्ध को कोल्ड वॉर के नाम से जाना गया। द सोवियत सिस्टम में समाजवादी सोच पे ज़्यादा जोर दिया गया। इस सिस्टम में किसी को भी बिजनेस इस्टेब्लिश करने की इजाज़त नहीं थी। सारी बड़ी इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट के हाथ में होती थी। यूएसएसआर में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता था। यह सिर्फ एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का राज चलता था। इसलिए इस देश के अंदर जोसेफ स्टालिन जैसे क्रूर तानाशाह का उदय हुआ, जिसने अपने ही पार्टी के लोगों को क्रूरता से मरवा दिया। इस सिस्टम में लोगों को बराबर अधिकार देने का वादा किया गया था। द कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत सिस्टम में कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा बढ़ता चला गया। अमेरिका से टक्कर लेने के चक्कर में यूएसएसआर ने हद से ज़्यादा पैसा सिर्फ अपनी सेनाओं और स्पेस रेस में खर्च कर दिया। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1960s के टाइम पर यूएसएसआर अपने जीडीपी का 40% हिस्सा सिर्फ अपनी आर्मी और स्पेस पे खर्च करता था, जिससे कई जगहों पर भुखमरी आ गई। सुपर पावर बनने के चक्कर में यूएसएसआर ने ना एजुकेशन पे ध्यान दिया, ना नौकरियों पर, जिससे लोगों में अपने लीडर्स के प्रति सम्मान घट गया। सोवियत अपनी समाजवादी विचारधारा को बहुत तेज़ी से फैलाने लगा। यूरोप में सोवियत ने ईस्ट जर्मनी को हथिया लिया। अमेरिका ने 1949 में नाटो संगठन का गठन किया, जिसमें आर्टिकल 5 में साफ साफ लिखा गया कि अगर किसी भी एक नाटो देश पर हमला होता है तो सभी नाटो देश उसका साथ देंगे। यूएसएसआर ने भी 1955 में वार्सो पैक्ट को बनाया। अगली पार्ट आएगी नेक्स्ट वीडियो में।